ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 के पेपर के अंदर क्या पूछा गया था। 2019 है, 18 है, 17 है, मीन्स पास्ट ईयरों के पेपर सेटों के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में बात करेंगे डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए। सही है। ये वाली वीडियो के अंदर हम टोटली डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 के बारे में कि यूनिट नंबर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसके रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वो सब वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हारे को उसकी लिंक दी गई है, बराबर है। तो वो तुम वीडियो वगैरह देख के जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है वो तुम लोग क्लियर कर सकते हो। बात करेंगे अड़ी मार्क्स के अंदर, तो 2023 का जो पेपर है वहाँ पर जो अड़ी मार्क्स के अंदर यूनिट नंबर 1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वो मिस्टेक्स हो गई थी। बाकी हर पेपर के अंदर अड़ी मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1A हैगा वो यूनिट नंबर 2 के अंदर से पूछा गया हैगा। ये वाला जो है वो यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन हैगा, GAV वाला। ये वाला जो है वो यूनिट नंबर 4 का है, और ये वाला जो D वाला क्वेश्चन है वो भी यूनिट नंबर 4 का है, ठीक है। तो 2.5 मार्क का एक भी क्वेश्चन हमारे को इसके अंदर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, मतलब ये पेपर में नहीं था, बाकी जो तुम्हारा पेपर आने वाला है उसके अंदर तो आएगा, जितने पास्ट ईयर के पेपरों के अंदर भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A, तो क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो रेसिडेंट स्टेटस के बारे में है, पर जिसकी डिटेल की वीडियो जो है वो तुम्हारे को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दी गई है, तो तुम लोग देख लेना। उसके कुछ 2 पार्ट है, बस दोनों पार्ट देख लेना तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, मिस्टर मर्तीन हैगा, वो इज़ अमेरिकन सिटीजन हैगा, एंड नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन नहीं है। अगर इंडियन ओरिजिन होता तो रेसिडेंट स्टेटस के अंदर जो बेसिक कंडीशन है वो खाली पहले नंबर की लगती, दूसरे नंबर की नहीं लगती। पहले नंबर की मतलब वो 182 डेज वाली लगती। क्या बोला हुआ है, फ्रॉम द यूएसए। यूएसए से कब आता है, 1/4/2015 के दिन आता है। वो इंडिया के अंदर स्टे करता है 3 साल तक, बराबर। और फिर कहाँ चला जाता है, जर्मनी चला जाता है 1/4/2018 के दिन। इसका मतलब कि 1/4/2015 को आया 3 साल के लिए, मतलब 1/4/2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक 1 साल इंडिया में। फिर 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक 2 साल इंडिया में। और 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 तक ये तीनों साल वो कहाँ पे था, इंडिया के अंदर था। मतलब 15-16, 16-17, 17-18 तीनों साल इंडिया के अंदर था। 1/4/2018 के दिन वो क्या करता है, चला जाता है रिटर्न, बराबर है, और जर्मनी चला जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, फिर से रिटर्न आता है 1/7/2019 के दिन, बराबर। कब तक रहता है, 1/12/2019 तक, मतलब 1/7/2019। तो 7वें महीने के अंदर के 30 दिन, 8वें महीने में 31, 9वें महीने में 30, 10वें महीने में 31 और 11वें महीने के 30 दिन वो इंडिया के अंदर उत्तरायण टाइम में रहता है। तो तुम कैलकुलेट कर लेना कितने मत होता है। When he went back to the USA, he again came to India, taking up employment in Mumbai branch of the American company on 25/1/2022। 25 जनवरी 2020 के दिन फिर से वो इंडिया के अंदर आता है, और कब तक रहता है, 31 मार्च 2022 तक रहता है। मतलब अब कितने दिन रहा, तो जनवरी के 31 दिन होते हैं, 25 को आया, मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, मतलब जनवरी के 7 दिन रहा। फेब्रुआरी के 28, तो 7 और 28 हुए कितने, तो 7 + 28 35 हुआ। और मार्च की 31 को गया तो मार्च के 31, तो कितने हुए, 35 + 31 66 ईयर हो जाते हैं। पहले नंबर की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, बट सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। उसके साथ साथ 4 साल में 365 दिन वाली कंडीशन देख लेने की, अगर वो सेटिस्फाई होती होवे तो एडिशनल कंडीशन लगा देने की, अगर वो सेटिस्फाई ना होवे तो इनर लिख के तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। बट अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन तो रहता है, उसके पहले वाले 4 साल में 365 दिन भी रहेगा, तो एडिशनल कंडीशन लगाएंगे। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट ने ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। अगर नहीं होगी तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा।
डिटेल के अंदर इसकी वीडियो अवेलेबल है। अगर तुमने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या करो, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद ही यूनिट नंबर 1 देखना, बाकी तो कुछ पता नहीं चलेगा। देख आगे क्वेश्चन है का, वो तुम्हारा है इनकम के ऊपर है, सही है। अब क्वेश्चन में क्या बुलाएगा, तीनों के बारे में बताना है। रेशन ऑर्डिनरी रेशन के बारे में बताना है, नॉट ऑर्डिनरी के बारे में बताना है, एनआरआई के बारे में बताना है। तो सीधा सिंपल सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझा है। इंडियन इनकम है वो तीनों में टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम होवे वो पहले में टैक्सेबल, छेले वाले में तो आवे ना, बीच में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होता हुआ तो बीच वाले में आवे, बाकी बीच वाले में भी ना आवे, सही है। अच्छा, इंडियन इनकम किसको बोलेंगे, फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक तुम्हारे पास पड़ी हुई है, वो तुम लोग देख लो। पर फिर भी नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग देखने जाए तो फॉरेन इनकम मीन्स बाहर के पैसे बाहर मिले, तो फॉरेन इनकम। नहीं, इंडियन इनकम मतलब क्या, बाहर के पैसे इंडिया में मिले, इंडिया के पैसे बाहर मिले, या इंडिया के पैसे इंडिया के अंदर मिले। शॉर्ट में तीनों में से कोई भी जगह इंडिया का नाम आना चाहिए। तीनों कंडीशन में था ना इंडिया का नाम, इंडिया आवे मतलब इंडियन इनकम हुई। अगर बाहर के पैसे बाहर मिले तो फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम हुए तीनों में टैक्सेबल, फॉरेन इनकम हो पहले में आवे छल्ले में आवे ना, बीच में कंट्रोल मैनेजमेंट याद रखने का, सही है। रॉयल्टी रिसीविंग कैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया नाम आया, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी। शेयर रिसीव इन इंडिया, इंडिया नाम आया, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी। देख डिविडेंड पेड बाय फॉरेन कंपनी, फॉरेन की कंपनी ने पे करा है, अगर इंडियन कंपनी पे करती तो एग्जम्प्टेड इनकम हो जाता, तो टैक्स तेरा लगता ही नहीं। एग्जम्प्टेड इनकम क्या आएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। पर कहाँ पे मिला, इंडिया में, नाम इंडिया आया, तीनों में टैक्सेबल, देखे तीनों में खरा करा हुआ है ना। पर क्या बोला, बिजनेस है तेरा यूके में, पर इनकम कहाँ मिली कुछ बोला नहीं, मतलब यूके में मिली है, कंट्रोल इंडिया से होता है, बराबर है। कहाँ के पैसे, यूके के पैसे यूके में मिले, फॉरेन इनकम पहले में आवे छेले में तो आवे ना, बीच में कंट्रोल ने मैनेजमेंट इंडिया का याद रखने का, कंट्रोल इंडिया से होता है ना, बीच वाले में आएगी, सही है। इंटरसन जर्मन बोनेगा, हाफ रिसीव इन इंडिया, मतलब आधे पैसे इंडिया में मिले, तो जो आधे पैसे मतलब 30,000 के आधे 30,000 के आधे 15,000, वो 15,000 तीनों में टैक्सेबल होगा। बचे कुछ जो 15,000 है कहाँ पे मिले, जर्मन, जर्मन है आउट ऑफ इंडिया, उसके पैसे मिलेगा जो आउट ऑफ इंडिया में जो मिले, मतलब पहले में आएगा, मतलब पहले में 15,000 आएगा, छिलने में तो आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कंट्रोल ने मैनेजमेंट बोलते, जैसे कि ऊपर कंट्रोल बोला था, ऐसा कंट्रोल ने मैनेजमेंट बोलते तो दूसरे नंबर पे आता, बाकी तो दूसरे में भी ना आवे, नहीं बोला दूसरे में ना आवे। नेक्स्ट बोला है प्रॉफिट है कहाँ का है, गुजरात का है, गुजरात इंडिया में आया, इंडिया नाम आया, तीनों में टैक्सेबल। भाई क्या बोला, 2006-7 का प्रॉफिट तुमने अभी दिया, भाई प्रीवियस ईयर का सब लेने का, असेसमेंट ईयर 22-23 ने, तो प्रीवियस ईयर कौन सा, 21-22 की चीज़ लेने की। भाई ये प्रॉफिट 2006-7 का है, मतलब कोई में भी नहीं लिखेंगे। एग्जम्प्टेड इनकम हुए तो नहीं लिख सकते हम लोग, ये पास्ट ईयरों का प्रॉफिट वगैरह हुए वो भी नहीं लिख सकते, तो नहीं लिखने का, सही है। लास्ट में भाई बिल्डिंग वगैरह बेची, उसका क्या मिला, उसका प्रॉफिट मिला। बड़े अब बिल्डिंग थी का कि इंडिया की थी, नाम तो इंडिया आया ना, भले पैसे कहाँ बाजू मिले, भले उसके पैसे यूएसए में मिले, पर नाम इंडिया आया, तो तीनों में क्या आएगा, टैक्सेबल आएगा, बराबर। इसके बाद देख क्या दिया आएगा, आगे भी देख सब दिए लेके एडजस्टमेंट क्या दिया है, इनकम है की प्रॉपर्टी की, कहाँ की है, लंदन की है, लंदन आउट ऑफ इंडिया। 1/3 कोलकाता में मिला, मतलब इंडिया में 1/3 मिला, तो इसका 1/3 हम लोग कर देंगे, तो 1.5 लाख का 1/3 50,000, वो 50,000 क्या होगा, तीनों में टैक्सेबल। बचे कुछ लाख रुपए वो पहले में आवे, छिल्ले में तो आवे ना, कहाँ पे कंट्रोल ने मैनेजमेंट इंडिया से बोला है, नहीं बोला, तो दूसरे में भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या बोला, दुबई के पैसे मिलेगा बाजू, कनाडा, दुबई भी आउट ऑफ इंडिया, कनाडा भी आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन इनकम पहले में आवे छल्ले में आवे ना, बीच में कंट्रोल ने मैनेजमेंट याद रखने का, कंट्रोल ने मैनेजमेंट नहीं बोला इंडिया से,
तो बीच वाले में भी नहीं आएगा। उसके बाद रेंटर इनकम में कहाँ मिले, इंडिया में मिले, नाम तो इंडिया है ना, तीनों में लिखकर डालने का। इनका फ्रॉम बिजनेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बाहर रहेगा, तुर्की भी बाहर रहेगा, आउट ऑफ इंडिया है बस, तो दोनों दो कैसा है, आउट ऑफ इंडिया फॉरेन इनकम, पहले में आवे छेले में आवे ना, बीच में कंट्रोल ने मैनेजमेंट याद रखने का, कंट्रोल ने मैनेजमेंट है नहीं लिखा हुआ, तो बीच वाले में भी अमाउंट नहीं लिखने की। बड़े सम कैसे सोल्व करने का, तो जैसा तुम्हारे को बताया वो हिसाब से सोल्व करने का, क्या करने का, पर्टिकुलर लिख देने का। सही है, ये तीनों तीन है गए, वो तीनों का क्या करने का, तीन अमाउंट के कॉलम बनेंगे, जैसे यहाँ एक बोला ना, उसके बदले क्या बनेंगे, तीन अमाउंट के कॉलम बन जाएंगे। अब जो चीज़ जहाँ आती है वहाँ लिखने का, जैसे कि तीन में खरा कराएगा ना, तो तीनों में 2 10 2,10,000 2,10,000 लिख देने का, ये 41 और तीनों में 41 41 41 लिख देने का। यहाँ देख पहले दो में लिखने का, तीसरे में डेश कर देने का। सही है, यहाँ तीनों तीन में नहीं लिखने का, बराबर। ये 30 आएगा तो 15 15 15 तीनों तीन में लिख देने का, न बाकी के जो 15 है वो पहले में लिखने का, बाकी दो में नहीं लिखने का। सही है। अच्छा, बात करेंगे थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर, तो असेसी के बारे में ऑलरेडी जो पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ असेसी के बारे में तुम्हारे को समझा दिया है। कंपनी के रेशन स्टेटस के बारे में भी उसके अंदर समझाया हुआ है। एग्जम्प्टेड इनकम की कुछ अलग से वीडियो है अराउंड 2 to 3 मिनट की, पर तो उसके अंदर एग्जम्प्टेड इनकम तुम्हारे को समझाई है, वो देख लेना। ये 2023 के पेपर के अंदर तुम्हारे को पूछा गया था यूनिट नंबर 1 में से। अब बात करेंगे 2019 के पेपर में, तो देख 2019 के पेपर के अंदर सबसे पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1A 2.5 मार्क के अंदर इंडियन इनकम के बारे में, जो नीचे डिटेल जो दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जो वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर है। देख उसी तरीके से कि रेशन स्टेटस वाला सम्स है, बराबर, जो वीडियोस की भी अवेलेबल है। फिर बोला है रेशन स्टेटस किसके बारे में, कंपनी के बारे में, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिएगी। फिर आता है और के अंदर क्वेश्चन नंबर 2A, तो अभी हम लोग ने आगे कैसा सम्स किया वो हिसाब से ये भी सम्स तुम्हारे को सोल्व करना है। वही कॉन्सेप्ट है, फॉरेन इनकम है तो क्या क्या याद रखने का, पहले में आवे छेले में आवे ना, बीच में अगर कंट्रोल ने मैनेजमेंट दिया है तो बीच में आवे, बाकी बीच में भी आवे ना। अगर इंडियन इनकम है तो तीनों में टैक्सेबल, पर पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट नहीं लिखने का, पर या जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो नहीं लिखने की। देख इसमें फिर से रिपीटेड है एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में। सही है, बराबर। तो ये तुम्हारे को 2019 के पेपर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आता है 2018 का पेपर। 2018 के अंदर भी देख क्या दिया है कि भाई प्रीवियस ईयर जो है वो हमेशा 12 महीने का होता है। आर वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नहीं भाई, प्रीवियस ईयर में भी 12 मंथ का हो सकता है। प्रीवियस ईयर मतलब क्या है कि भाई 2 साल के अंदर तुम इनकम अर्न करोगे, उसका पेमेंट तुम असेसमेंट ईयर के अंदर करोगे। अब सब कंपनी या सब बिजनेस ऐसे थोड़ी होंगे वो 1 अप्रैल के दिन स्टार्ट होगा। सही है ना, कोई ऐसे भी होगा कि भाई जैसे सपोज समझ ले ईयर के मिड ऑफ द मंथ में स्टार्ट हुए, अगस्त में हुए, सितंबर में हुए, अक्टूबर में हुए, तो ऐसे वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर फिर कैसा होगा, 5 6 7 8 10 महीने का होगा, बराबर 12 महीने का नहीं भी हो सकता। पहले नंबर के प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ, उसके बाद का तो प्रीवियस ईयर जो तेरे होंगे वो तो कैसे होंगे, पूरे के पूरे 12 महीने के होंगे। इसके बाद देख वही रेशन स्टेटस का तेरे को क्वेश्चंस पूछा गया है, बराबर। अब यहाँ पर ध्रुव क्या कर रहा है, 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है। यहाँ रेशन स्टेटस तेरे को ढूंढना है, बराबर है, और उसके ऊपर से फिर क्या करना है, ये जो है इनकम वाला उसके बारे में तेरे को इन्फॉर्मेशन देने की। अब यहाँ तेरा आंसर सपोज समझ ले ROR आवे तो कल एक ज कॉलम बनाने का ROR का, NRI आवे तो NRI का कॉलम बनाने का, RBNOR आवे तो RBNOR का कॉलम बनाने का, तीनों तीन नहीं बनाने को। क्या है, कंबाइंड तेरे को क्वेश्चंस पूछने में आया है। अब बात करेंगे और में थियरी की, तो पर्सन के बारे में तेरे को पूछा है, तो वही डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, उसके अंदर तेरे को थियोरेटिकल सब वैल्यू खबर पड़ जाएगी क्या आएगा क्या नहीं। तो पर्सन में कौन कौन आवे, तो वो इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, आर्टिफिशियल जो टीचर पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वगैरह है, तो वो लोग सब आते हैं। उसके बाद एक HUF का रेसिडेंट स्टेटस पूछा है, वो तेरे को वीडियो के अंदर से मिल जाएगा,
बड़े HF के अंदर क्या ख्याल रखने का, कंट्रोल ने मैनेजमेंट अगर इंडिया से होता हुए पूरे का पूरा या थोड़ा, तो क्या बोलेंगे, ROR बोलेंगे, रेशन ऑफ इंडिया बोलेंगे। अगर पूरे का पूरा बाहर से होता है तो फिर NRI बोल देंगे। अगर ROI है तो उसके कर्ता की क्या करेंगे, एडिशनल कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। क्या वो 7 साल में 730 दिन इंडिया के अंदर था कि नहीं था, क्या 10 साल के अंदर 2 साल इंडिया के अंदर था कि नहीं था। एग्जाम्प्टेड इनकम वही घिसा पीटा रिपीटेड क्वेश्चंस, पर इसकी क्या है, वीडियो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। लगभग 15-20 मिनट की एक वीडियो है, वो तुम लोग देख लोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तुम्हारा कवर हो जाएगा। देखिए ये जो पास्ट ईयरों के पेपरों के अंदर जो तेरे को पूछा गया था उसके बारे में हमने क्या करा, थोड़ा बहुत डिस्कशन वगैरह किया। उससे आराम से तेरा जो यूनिट नंबर 1 है 15 मार्क्स और 2.5 मार्क्स 17.5 मार्क्स तेरे आराम से क्या हो सकते हैं, उसके अंदर से कवर हो सकते हैं। सेम जिस तरीके से यूनिट नंबर 1 की वीडियोस बनी हुई है, सेम उसी तरीके से पास्ट ईयर के पेपर की यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 की भी वीडियो थोड़े टाइम के अंदर ही अपलोड हो जाएगी।